अगली खबर का रुख करेंगे। दीपावली संपन्न होते ही अब घर जाने की होड़ मच गई है। हटिया जंक्शन पर टिकट के लिए यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। अधिकतर ट्रेनों में सीटें हो गई है फुल। पटना जाने वाली ट्रेन में अगले 5 दिनों तक कोई भी सीट नहीं। तो देखिए, त्योहार इधर दीपावली बीता है और लोगों को अपने घर जाने की अब जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोगों की ये भीड़ है रेलवे स्टेशनों पर, और खास करके अगर हम बात करेंगे पटना जाने वाली ट्रेनों की, तो हाल कुछ ऐसा है कि अगले 5 दिनों तक कोई सीट खाली नहीं है पटना जाने की ट्रेनों में। और सीधा रुख करेंगे हटिया स्टेशन से। लाइव जुड़ रहे हमारे सहयोगी अजय लाल जी और उनसे तमाम जानकारी लेते हैं, तस्वीरें भी देखना चाहते हैं। अजय लाल जी, इधर दिवाली बीता नहीं कि लोगों की भीड़ जो है वो अब रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल रही है और करीब करीब सभी ट्रेनें फुल जा रही है। खास करके पटना जाने वाली ट्रेनें तो अगले 5 दिनों तक इसमें कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल जिसान, इस वक्त मैं मौजूद हूं हटिया जंक्शन के पास। दीपावली जैसे ही संपन्न हुई, लोग छठ पूजा के मौके पर अपना घर जाना चाह रहे हैं। मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से हटिया जंक्शन पर टिकट लेने वालों लोगों की भीड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये स्थिति तब है जबकि ऑनलाइन टिकट की भी व्यवस्था, लोग अपने घर से भी टिकटों की बुकिंग कराते हैं जी। बड़ी संख्या में हटिया जंक्शन के पास लोग टिकटों के लिए आए हुए हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अधिकतर ट्रेनों में सीट ही नहीं है। अधिकतर ट्रेनें वेटिंग लिस्ट में जारी है। और कोरोना काल के बाद से जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया है, पहले यह होता था जिसान कि यदि आपके पास वेटिंग लिस्ट टिकट है तो आप ट्रेन में जा सकते थे और यात्रा के दौरान यदि कोई सीटें खाली रह जाती थी तो टीटी जो होता था संबंधित ट्रेन का, तो आपको सीट अलॉट कर देता था। लेकिन कोरोना काल के बाद से ये नियम बदला है कि आप वेटिंग टिकट लेकर प्लेटफॉर्म तक पर नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी हो रही है। मैं टिकट काउंटर पर जो मैडम मौजूद है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा और उससे स्थिति आप जान पाएंगे कि ट्रेनों की क्या स्थिति है। मैं सबसे पहले मैडम क्या स्थिति है ट्रेनों की पटना जाने वाली, थोड़ा सा बता दीजिए। आवाज इस पे दीजिए ना, सीट है कि नहीं पटना वाली गाड़ी में? माइक आवाज नहीं आ रही है। वेटिंग चल रहा है। फुल है गाड़ी, फुल है। अभी तो वेटिंग है सर, पूरा चार्ट बनेगा तब तो पता चलेगा। अभी वेटिंग है। हाँ, अभी वेटिंग है। तो ये चीजें एक प्रकार से कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पे ये जानकारी मिली कि अधिकतर ट्रेनों में सीटें नहीं है। और एक परेशानी यह भी है जिसान कि कोरोना काल में कई जो रेगुलर गाड़ियां थी वो उसको रोक करके उसे स्पेशल ट्रेन में बदल दिया गया। जाहिर सी बात है भाड़ा भी बढ़ा दिया गया। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि यदि आपको रांची से पटना जाना है तो ट्रेन का नंबर हुआ करता था 18624, वो स्पेशल ट्रेन के नाम पे 08624 गया। पहले थर्ड एसी का टिकट का जो भाड़ा है वो 730 रुपया लगता था, जो अब बढ़कर 1050 रुपया हो गया। कितनी परेशानी हो रही है सर। एक तो वेटिंग लिस्ट, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? टिकट कैंसिल करवाने, वेटिंग में है। टिकट कैंसिल क्यों करा रहे हैं? वेटिंग में है। वेटिंग में सज्जन ने कहाँ जाना था आपको? हमको छपरा जाना था। छपरा यानी कि पटना होते हुए छपरा जाना था इनको, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं है, लिहाजा ये टिकट कैंसिल कराने आया है। सर एक जो और स्थिति है कि भाड़ा जो बढ़ गया कोरोना काल के नाम पे, वो अब तक घटा नहीं है। बहुत ज्यादा भाड़ा बढ़ गया है, बहुत परेशानी हो रही है। पहले ट्रेन से तो बस से थोड़ी सस्ती है ट्रेन, इसलिए ट्रेन में कराए थे। पहले बस के भाड़ा 400 रुपये मसरक तक की, छपरा में मसरक तक की होती थी, आज 800 रुपये कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है जिसान कि कोरोना काल के नाम पे जो नियमित गाड़ियां थी उसे केंद्र ने रोक दिया और कुछ ट्रेनों को स्पेशल नाम दे दिया गया। स्पेशल टाइप का कुछ भी नहीं है, लेकिन भाड़ा बढ़ गया। सर आप तो भारतीय रेलवे के ही साथ स्टाफ लग रहे हैं, आप तो बोलेंगे नहीं, मैं इनसे नहीं बात करूंगा। भाड़ा काफी बढ़ गया स्पेशल ट्रेन के नाम पर। क्या करेंगे, गवर्नमेंट चारों तरफ से बजा रही है हम लोग का। यही होंगे किसान, ये जनता की आवाज है, इनकी पीड़ा आप समझ सकते हैं। इन्होंने कहा कि चौतरफा केंद्र की सरकार
लोगों को बजा रही है। पहले पेट्रोल के दाम बढ़ गए जी, सरसों के तेल के दाम 200 रुपये किलो हो गया, उसके बाद से रिफाइंड तेल 180 रुपये का 1 लीटर यानी कि 910 ग्राम। अब ट्रेन का भाड़ा 10 का 10। कितनी पीड़ा होती है सर आप लोगों को। ट्रेन टिकट है ट्रेन में? जी सर, बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ जाना था भैया आपको? कटपाड़ी जाना है हम। कटपाड़ी। देखिए यहाँ भी टिकट वेटिंग है और ये तरह से पूरी तरह से सामान के साथ लोग टिकट मिलेगा तो सीट कंफर्म होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहाँ जाना था? सिवान। सिवान जाना। सिवान। कौन ट्रेन? ये जो ना आती है 4:30 बजे। 4:30 बजे। टिकट मिला? गया है उन्हें लेने। वेटिंग है कि कंफर्म मिलेगा? देखता है जो कौन मिलता है। नहीं कंफर्म हुआ तो देखना पड़ेगा, अब क्या करना है। देखिए ये समस्या है। जनरल में भी आप पहले की तरह नहीं जा सकते। पहले लोग होता था कि जनरल बोगी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग चढ़ जाते थे, लेकिन सख्ती इतना ज्यादा है जंक्शन पर कि आप जनरल बॉडी में समान बॉडी में यदि आप चाहेंगे। और त्योहारों के सीजन को देखते हुए अजलाल जी, और खास करके छठ महापर्व की बात करेंगे तो इस महापर्व को देखते हुए कुछ और ट्रेनों का परिचालन सरकार को करना चाहिए था, ताकि ये जो परेशानी की नौबत आ रही है और ये परेशानी और बढ़ भी सकती है। तो आज की तस्वीर आप दिखा रहे, कल और गहमा गहमी का माहौल रहेगा रेलवे स्टेशनों में, और खास करके अब तो वेटिंग में भी नहीं जा सकते जब तक टिकट कंफर्म ना हो। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ और ट्रेनों का परिचालन रांची से पटना के लिए करना चाहिए था, क्योंकि इस मौके पर लोग खास करके, क्योंकि छठ का पर्व है और लोग अपने अपने घरों को की ओर प्रस्थान करते हैं और बसों का भी किराया काफी आसमान छू रहा है, तो कहीं ना कहीं सुगमता परिचालन को लेकर सरकार की तरफ से अपनाया जाना चाहिए था, ताकि लोगों को और खास करके आम पैसेंजर्स को परेशानी ज्यादा ना हो। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजयलाल जी। हमारी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो कतारबद्ध तरीके से लोग लाइन पर, टिकट काउंटर के लाइन पर खड़े हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी परेशानी इन्हें हो सकती है। और जैसा कि टिकट काउंटर पर हमारे सहयोगी अजयलाल जी बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो यही जवाब मिल रहा था कि वेटिंग काफी है और ऑलमोस्ट सभी ट्रेनें फूल जा रही है। और खास करके बिहार जाने वाली ट्रेन, हम पटना जाने वाली ट्रेनों की बात करेंगे तो हमारी आवाज पहुंच रही है अजयलाल जी आप तक? बिल्कुल बिल्कुल जिसान जी, वही कह रहे थे कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए और खास करके छठ महापर्व को देखते हुए यात्रियों को थोड़ी सुगमता मिलती, परिचालन ट्रेनों का थोड़ा बढ़ाना चाहिए था सरकार को, जिससे कि जो पैसेंजर्स है, जो आज तो कम भीड़ है, कल और बहुत ज्यादा भीड़ होगी। और जैसे कि आपने बात भी किया टिकट काउंटर पे कि वेटिंग काफी ज्यादा है। बिल्कुल जिसान जी बोलिए। बिल्कुल जिसान, देखिए छठ महापर्व का जो इस बार है वो 8 नवंबर से लेके 8, 9, 10, 11 यानी कि 4 दिवसीय सूर्योपासना का त्योहार है जी। रांची जंक्शन से कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं पटना के लिए, लेकिन स्पेशल ट्रेनों की स्थिति ये होती है कि 10 घंटे का जो रूट होता है रांची से पटना, वो लगभग 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे स्पेशल ट्रेन स्पेशल टाइप की रफ्तार से चलती है। लिहाजा लोग परहेज करते हैं स्पेशल ट्रेन से जी। या रेलवे ने व्यवस्था की है स्पेशल ट्रेन चलाने की, लेकिन उस पे लोग नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसका जो रूट होता है पूरा लंबा होता है। जाहिर सी बात है, नियमित ट्रेनों में यदि अतिरिक्त बोगियां लगा दी जाए, जैसा कि अक्सर होता है छठ पूजा के मौके पर कि जो ट्रेनें चलती हैं उसमें अतिरिक्त बोगियां लगाई जाती हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे भीड़ और अभी और बढ़ेगी तो हो सकता है कि कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाई जाए तो कुछ हद तक लोगों को राहत मिल सकती है। सर, अच्छा स्टाफ है, रेलवे के स्टाफ भी यहाँ पर देखिए, अच्छी बात है कि कायदे नियम कायदे के साथ। क्या स्थिति है ट्रेन का, कहाँ जाना है? समस्तीपुर जाना है। समस्तीपुर। ट्रेन का नाम? मौर्या। मौर्या। वेटिंग है कि कंफर्म? नहीं, अभी बना ही रहा है। तो चेक किए होंगे आप लोग? नहीं, अभी चेक नहीं। भाड़ा पहले कितना लगता था? पहले 150 रुपया लगता, अब 180 कर दिया जनरल का। हाँ जी। देखेंगे जनरल में भी ना बैठने की जगह, ना शौचालय का कोई व्यवस्था, लेकिन ट्रेनों का भाड़ा बढ़ गया। ये स्थिति है तमाम लोगों को, और ये पूरा का पूरा भीड़ में दिखा रहा हूं कि भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे दीपावली संपन्न होते ही लोग
घर जाने के लिए उतावले हैं, चूंकि 8 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। नहाए खाए 8 नवंबर को है, 9 तारीख को खरना होगा, 10 तारीख को अस्ताचलगामी को सूर्य की अर्घ दिया जाएगा, अस्ताचलगामी सूर्य को, और 11 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, भीड़ है। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ न कुछ रेलवे विभाग इन यात्रियों के बारे में सोचेगा और एक यह भी चिंता करेगा कि जो पैसों जो भाड़ा जो बढ़ गया है अनाप शनाप। पहले आप स्लीपर में 280 रुपये में पटना जा सकते थे रांची से, लेकिन अब आपको उससे करीब 350-400 रुपया देना पड़ता है। भाड़ा में भी इजाफा हुआ है। समय कम है हमारे पास अजय लाल जी, लेकिन निश्चित तौर पर रेलवे को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इन यात्रियों को थोड़ी और सहूलियत हो, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जो बिहार जाने वाले यात्री है छठ महापर्व के मौके पर वो वक्त पर अपने घर पहुंच सके और छठ महापर्व मना सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो। रेलवे को इस ओर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।